नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, लगे रहे होंगे अपने निरंतर प्रयास में जो आप चल रहा है वो। आज की जो क्लास है वो हमारी वैदिक सभ्यता। इससे पहले हम एक क्लास करा चुके हैं सिंधु सभ्यता। ऐसा माना जाता है कि जो सिंधुवासी जो लोग थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है विपत्ति आई हो, बाढ़ आई हो। कई मत हैं लोगों के जो उनको अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई अमेरिका की, तो उसमें तो ये तक बताया गया है कि वहां पर रेडियो एक्टिव मिला है उनकी हड्डियों में। इससे मालूम पड़ता है हो सकता है वो इतने डेवलप हो गए हों जिससे उन पर आपस में हमला कर दिया हो सकता है बाहरी कोई हमला हुआ हो, तब की कोई सभ्यता इतनी मशहूर हो गई हो कि उसने हमला कर दिया हो। वैसे भी वो शहरी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। अब वो वही जो सिंधु सभ्यता के लोग जो लोग बाहर चले गए थे, मैक्स मूलर के हिसाब से जो लोग भारत से बाहर गए मध्य एशिया में और मध्य एशिया से फिर से वो अपनी वापसी करते हैं, उस हिसाब से मालूम पड़ता है कि जो आर्य लोग आए वो सिंधु सभ्यता के इसी देश के निवासी थे, जो कि बाद में उन्होंने मेसोपोटामिया या फिर इजिप्ट में जाके उन्होंने अपने कारनामे दिखाए। वहां से कारनामे दिखाने के बाद में वो फिर से वापस आते हैं अपने देश और संस्कृत सीख कर आते हैं, क्योंकि संस्कृत हमें मिली। इस हिसाब से कहें तो सिंधु सभ्यता में संस्कृत थी, तो सिंधु सभ्यता की हम गारंटी ले सकते, क्योंकि सिंधु सभ्यता में कोई भी लिपि किसी प्रकार से पढ़ी नहीं गई। मैं वैदिक सभ्यता की बात करता हूं तो वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जो नवीन सभ्यता आई उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक काल के नाम से इसे जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल दोनों ही एक ही बात है। इसका विकास हुआ आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से इसे जाना जाता है। अगर मैं बात करूं वैदिक यानी जिसमें वेदों का ज्ञान हुआ, मतलब जिसमें वेद लिखे गए हों, वेदों के हिसाब से यहाँ की सत्ता चले, उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता वैदिक काल की जानकारी हमें कुछ स्रोत हैं यानी वेदों से प्राप्त होती है। उस जमाने का उस टाइम का संविधान वेद कहलाते थे। ये वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। जैसे ईसवी का जन्म, ईसा मसीह का जन्म हुआ था 0, इससे पहले ईसा पूर्व, इसके बाद में ईसा ईसवी। जैसे आज 2024 ईसवी है तो इससे पहले कितना ईसा पूर्व, 1500 से 600, 1500 से लेके 600 ईसवी पूर्व तक ये क्या चला था, इनका कार्यकाल चला। मतलब 2000 हम 15 से जोड़ देंगे, 3500 प्लस जो वर्ष हैं उसमें ये कार्यकाल रहा, कालखंड। उसमें दो काल थे, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की बात की गई है। उत्तर वैदिक काल में तो और 3 वेद थे, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मिलते हैं हमें। जबकि ऋग्वेद में सिर्फ एक ही वेद मिलता है, उसका नाम था ऋग्वेद। इसीलिए ऋग्वेद को हम सबसे पुराना वेद भी मानते हैं। अच्छा, वैदिक सभ्यता जो थे वो वैदिक जो लोग माने गए तो वो थे आर्य। आर्य का मतलब होता है यहाँ पर श्रेष्ठ। वो अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे। उनका मानना था कि हम भारत के ही हैं, भारत से जब गए थे फिर वापस हम भारत में ही आए हैं। वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। तो आर्यों का मूल निवास कई मत हैं। मैक्स मूलर कहते हैं वो मध्य एशिया से आए हैं, यानी इस वाले एरिया से आए, मध्य एशिया से, जो आज का तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ये वाले जो वो है वहां से। और कुछ लोगों का ध्यान संस्कृति का मानना है कि वो तिब्बत क्षेत्र से हैं, जो हिमालय से ऊपर वाले लोग हैं, इसीलिए गोरे चट्टे हैं, साफ सुथरे हैं। बाल गंगाधर तिलक का मानना था ये उत्तरी ध्रुव से हैं, ये ज्यादा गोरे हैं, साफ सुथरे लोग हैं, ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। लेकिन अपने अपने मत थे। लेकिन अच्छी जो थ्योरी निकल के आई वो मैक्स मूलर की थी। मैक्स मूलर ने कहा था मध्य एशिया से आए हैं। इनका ये भी मानना था जो ये क्षेत्र सिंधु क्षेत्र, यहाँ से ये लोग निकल के गए, डेवलप तो थे ही पहले से, और वहां पर पहुंच गए इजिप्ट उस जगह, और वहां से फिर वापस लौट कर आए। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर यहाँ एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत मानी जाती है, संस्कृत थी। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। आर्य जब गए थे तब तो हो सकता है शहरी हो, लेकिन जब वापस आए तो वो ग्रामीण थे। ग्रामीण कैसे मालूम पड़ा, तो ये कृषक थे। उसके बाद में ये गौपालक थे, गौ भी पालक इसमें भी देखने को मिलते हैं। तो ये सिंधु सभ्यता के बाद की कहानी है। उसमें जो पढ़ाई हुआ करती थी वो वेदों की हुआ करती थी। जो कालखंड था वो भी वेदों के हिसाब से लिखा जाया करता था।
आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी 5 भागों में बटी हुई, जैसे कि इसे हम बोलते हैं कुल, और फिर कुल से बड़ा था उनका ग्राम, ग्राम से बड़ा था विश्व, विश्व से जन, और फिर राष्ट्र। इन्होंने 5 इकाइयों में ही अपने आप में बटे थे। जो कुल था वो ऐसे मान लो कि 20-50 लोगों का था। एक ग्राम होता था वो करीब 20-50 परिवारों का था, और जो एक विश्व हुआ करता था वो एक जैसे आज का ब्लॉक, कई कुलों को मिलाकर कई गांवों का समूह। जो जन होता था वो ऐसे के मान लो कि आज का जिला, और जो राष्ट्र हुआ करता था वो उनका एक अपना क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, तो इसमें करीब 4 वेद हम पढ़ेंगे वैदिक काल में, और 4 काल वही है ऋग्वेद काल। अच्छा, आर्यों का आगमन भारत में कहां से कहां तक हुआ? तो जैसे मैक्सवेल के हिसाब से तो ये मध्य एशिया से आए। ये हमारे भारत की एक छवि है, यहाँ पर ये भारत की छवि है, ये वाली, ये अखंड भारत हुआ करता था। तो इनका मानना था मैक्सवेल का, ये जब लोग ये यहाँ से गए तो यहाँ पर अपना जो अपनी छवि उन्होंने बनाई, उसके बाद ये डेवलप होकर वापस अपने देश को वापस आए। मैक्स मुलर के हिसाब से इनको ऐसे माना जाता है, लेकिन अपने अपने विचार हैं, क्लियर किसी का नहीं है, इनमें भेद है। तो आर्यों की जो इकाई थी वो 5 भागों में बटी हुई थी। वो 5 भाग थे, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कुल मान लो कुछ लोगों का समूह, और जो ग्राम था वो कई लोगों का परिवार, उससे बड़ा था। उसके बाद था विश्व, और उसके बाद था जन, और जन के बाद सबसे बड़ा जो क्षेत्र था वो था राष्ट्र वाला का। तो इन्होंने कई भागों में इन्होंने अपने कार्यकाल उसको बनाया था। 5 गांव में इसकी इकाई थी। कुल वेद थे तो 4 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, क्योंकि ऋग्वेद काल यानी वैदिक काल का है। सबसे पहले ऋग्वेद था। इसमें 10 मंडल बताए गए हैं, 1028 सूक्तें हैं, और 10,462 ऋचाएं वाला ये ऋग्वेद है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, इसका जाप हुआ है। इसके मतलब मिलता है हमें ऋग्वेद से। स्रोत और प्रार्थनाएं का संचय माना जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,580 है, लेकिन कुछ मंत्र इसमें दोहरा दिए गए हैं। तो टोटल बताएं तो 10,462 इसमें मंत्र बताए गए हैं। 10,462 इसमें मंत्र बताए गए। अच्छा, इसके जनक कौन थे? तो विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र के जनक विश्वामित्र को माना जाता है। अगर बात करें, पहला मंत्र था इसका, विश्वामित्र का पहला मंत्र था ऋग्वेद में संभ्या नावस्व अवेवेश्य में अंतरभ्यर त्वा अंतर में अग्नि, यानी हे जगदीश्वर, इस जगत को पालने वाले, मैं पृथ्वी के बीच में जिन ग्रहों में जल आदि सुख के पदार्थों को सब प्रकार का जो देखूं, और उक्त पृथ्वी में बहुत सा अवकाश देखकर से निवास करने योग्य स्थान रखकर आपको प्राप्त होता हूं। तो यही कहता है आयुर्वेद में कि सविता, यहाँ के देवता थे, उसके सविता, यज्ञ, विष्णु, अग्नि, प्रजापति, इंद्र, वायु देवता और बृहस्पति देव, और कई इसमें देवता थे। तो यजुर्वेद की बात करूं वैदिक काल में ऋग्वेद की, तो हमने सूत्र पढ़ ली। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम में विधि के विधान का संकलन मिलता है। इससे बलिदान विधि का भी वर्णन है। पहला मंत्र था पृथ्व्या नावस्व अवेक्युंस पूर्वंतरिक्षम द्वा अन्वय अग्नि। इसका मतलब यही है शब्दार्थ, हे जगदीश्वर, मैं पृथ्वी के बीच में रह रहा हूँ, जिन संचयों का मार्ग कर रहा हूँ, जैसे कि जल और आग और जितने भी पदार्थ और तत्वों का मैं भोग कर रहा हूँ, उनको अपेक्षा में आपको कुछ समर्पित करना चाहता हूँ। तो यजुर्वेद में कुछ देवता थे, सविता, यज्ञ, विष्णु, प्रजापति, ये देवता थे। यजुर्वेद में, ऋग्वेद में हमें मंत्र मिलते हैं, और जो यजुर्वेद की बात है तो यज्ञ की विद्या मिलती है। वहीं सामवेद की बात करूं मैं, तो सामवेद में हमें साम का शब्द का होता है गान। मतलब गान से मतलब समझ रहे हो ना, मतलब गान बजान। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे संगीत में श्रुत का वर्णन भी कहा गया है। सारेगामा पाधानीसा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका दूसरा नाम सारेगामा पाधानी है। अच्छा, सामवेद। आगे अगला वेद है अथर्ववेद।
अथर्ववेद ऋषि अथर्वा के द्वारा लिखा गया था, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा इसमें 6000 पद हैं। अथर्ववेद का संबंध है चिकित्सा तंत्र, मंत्र, वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, इसमें सब किसमें आता है? ये अथर्ववेद में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मैं यजुर्वेद में बात करूं, इसी संस्कार की बात गई है, तो वेद हमारे कितने हैं? हमारे टोटल वेद कितने हैं? तो हमारे वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। वेद 4, वेदांग इनसे छोटे होते हैं, वेदों से छोटे वेदांग हमारे 6। जब पुराण की बात करूं तो पुराण हमारे टोटल अभी 18 हैं। और मैं उपनिषद की बात करूं तो उपनिषद हमारे 108 हैं। जब मैं संस्कार की बात करता हूं तो 16 संस्कार है। 16 संस्कारों का वर्णन हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। 16 संस्कार हमारे हैं। मैं थोड़ा एक स्लाइड ले लेता हूं अलग से। 16 संस्कारों का मतलब है जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार है हमारे। चलो यहां से क्लियर करता हूं मैं। पहला संस्कार है हमारे, टोटल हमारे संस्कारों की संख्या है, दिख तो रहा है ना साहब? थोड़ा मैं पेन मोटा करना पड़ेगा मुझे। संस्कारों की संख्या है हमारी 16 है। पहला संस्कार, दूसरा मैं सब संस्कारों के नाम लिखूंगा, आप समझ जाना। संस्कार, पहला संस्कार हमारा गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार, इसकी बात करूं, पहले इसके बारे में सुन लो। गर्भाधान संस्कार सबसे पहला संस्कार है। गर्भधारण संस्कार जिसमें आपके जन्म लेने से पहले आपकी माता ने आपको अपने घर में धारण कर लिया है। पहला संस्कार तो आपका यही बनता है। और जिसमें दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार। पुंसवन, मैं ऐसे लगा दूं ना पुनरावृत्ति चिन्ह, पुंसवन संस्कार। दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार जो गर्भ धारण करने के 3 महीने बाद होता है। इसमें गर्भ धारण करने में के 3 महीने बाद जब शिशु की संरचना होने शुरू हो जाती है तो माता पिता उनके अच्छे जीवन के लिए वैदिक मंत्रों से इस संस्कार को करते हैं। वैदिक मंत्रों का मतलब है उनको ऐसे उस महिला को मंत्र सुनाया जाए या मंत्र का वो जाप करे उस महिला। लेकिन आज तीसरे महीने पे जब मान लो अपने आप अंतरसांड होता है तब ये वो था, मंत्रों के लिए हुआ करता था। तीसरा था सीमंतो नयन संस्कार। सीमंतो नयन संस्कार, सीमंतो नयन संस्कार, सीमंतो नयन संस्कार ये तीसरा संस्कार था। और सीमंतो नयन संस्कार गर्भकाल के 6ठे महीने में किया जाता है। जो 6ठे महीने से 8वें महीने तक गर्भपात की संभावना ज्यादा रहती है महिलाओं में, इसलिए यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार से गर्भ के शिशु और उसकी माता की रक्षा के लिए किया जाता है। 3 से 6 महीने के बीच में वो महिला क्या खाना है, उसे क्या नहीं खाना, इस पर विशेष ध्यान देती है। यह भी एक तरह का संस्कार है जो सामूहिक रूप से माताओं के लिए होता है। वहीं पर जब चौथा संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। चौथा संस्कार आता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार, जात कर्म संस्कार का मतलब यहां पर क्या है? ये चौथा संस्कार है जिसे हम जात कर्म संस्कार कहते हैं। ये जात कर्म संस्कार जो शिशु जन्म के दौरान किया जाता है। इस संस्कार में शिशु के पिता उसे घी या शहद अपनी उंगली से उसके मुंह में डालते हैं। ये जात कर्म संस्कार था जिसमें पिता अपने पुत्र को या जो भी बच्चा आता शिशु है उसके मुंह में शहद वैद डालना उसका काम होता है। 5वां आता है जब जन्म हो जाता है उसके बाद नामकरण संस्कार। 5वां है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार मतलब 5वें संस्कार का मतलब ही नाम का संस्कार, नाम से मालूम पड़ रहा होगा। इसमें एक विद्वान या ब्राह्मण को बुलाकर शिशु का उसकी कुंडली के आधार पर नाम रखा जाता है। ग्रह दिशाओं के नाम पर उसे नाम मिलता है और उसकी एक कुंडली बना दी जाती है। 5वां संस्कार, 6वां संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। 6वां संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। राइट टाइप करते जाना, निष्क्रमण
निष्कर्मण संस्कार, निष्कर्मण संस्कार इसका मतलब होता है कि छठा संस्कार निष्कर्मण संस्कार। इसमें जब शिशु 4 से 5 महीने का हो जाता है तो इसमें उसे घर से बाहर ले जाकर सूर्य चंद्रमा के दर्शन करना या सूर्य चंद्रमा के प्रभाव में लाना इसका काम होता है। अब आता है अपना 7वां संस्कार। ये लिखते जाना, सिर्फ संस्कार पूछ जाता है, 8वां संस्कार 6वां संस्कार ऐसा पूछ लिया जाता है। सिविल एग्जाम्स में कभी पूछा गया है, मैं लगा दूंगा क्वेश्चन, वो पीछे कब कब पूछे गए। अन्न प्रशासन संस्कार 7वां है। अन्न, अन्य से समझ में आ गया, अन्न प्रशासन, अन्न प्रशासन संस्कार। इसका मतलब होता है जो बच्चा कहते हैं ना अपना कौर किया जाता है, वही कौर है। 7वें संस्कार में, अन्न प्रशासन संस्कार में जब शिशु 6 महीने का होता है तो उसे पहली बार अन्न का भोग लगाया जाता है। फिर 8वां संस्कार होता है हमारा मुंडन। 8वां संस्कार होता है मुंडन कराना उसी बच्चे का, इसका कोई जरूरत नहीं ऊपर। मुंडन संस्कार, मुंडन संस्कार से आप समझ रहे हो गए, उसकी घोटा मरवाना, मतलब उसका 1 साल के अंदर अंदर 9वें महीने में या 11वें महीने में उसका मुंडन करवा देना। 9वां जो संस्कार है वो है विद्यान संस्कार। हाँ, विद्यान संस्कार, पहली बार विद्यान संस्कार, पहली बार वो ये संस्कार 9वां है, जो कि सबसे पहले शिशु को जब 3 या 5 वर्ष का हो जाता है तो पहली बार इसे पढ़ने के लिए भेजा जाता है गुरुजी के पास में। तो 10वां संस्कार है इसका। 9वें में गुरुजी के पास भेजा जाता है, पहले गुरु तो माता पिता ही माने जाते हैं लेकिन भेजा जाता है। कर्णवेद संस्कार 10वां संस्कार, कर्णवेद से समझ रहे, कर्ण से कान, कर्ण भेद संस्कार। ये पहले होता था, लोगों के कान छिलवाए जाते थे, मतलब कि लड़का हो लड़के उनके कान कुंडल पे राजा महाराज देखे होंगे आपने, सबके बारियां होती थी तो कान मतलब उनको छिलवाना है, तो ये होता था 10वां। 11वां संस्कार है आपका विद्या हो गई, उसके मुंडन करा दिया, कार्य छवा दिए। यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ये संस्कार जुड़ते जाना। यज्ञोपवीत संस्कार को उपनयन संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में जनेऊ धारण किया जाता है। जब बच्चा अब ठीक 14-15 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो उसे जनेऊ डाला जाता है, उसे इस बंधन में बांधा जाता है कि कोई भी गलत काम करने से पहले आपको जनेऊ याद आ जाए। फिर 12वां होता है वेदारंभ संस्कार, आप नोट कर सकते हैं, वेदारंभ, वेदारंभ, वेदारंभ शब्द इसका मतलब होता है कि बालक गुरुकुल में जाकर वेदों प्रश्नों की पढ़ाई करते हैं। वक्त बढ़ने के साथ साथ गुरुकुल में न जाकर वो शिक्षा के लिए स्कूलों में जाकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे 13वां है केशन संस्कार। केशन संस्कार से केश से संबंध में आएगा, बाल से संबंध है, तो बालक अपने केशों को त्याग दिया करते हैं। पुराने समय में गुरुकुल में बैठने वाले बालक जो हुआ करते थे वो अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने केशों का त्याग करते थे, अपने गृहस्थ जीवन में आते थे। 14वां संस्कार होता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में बालक गुरुकुल के से शिक्षा प्राप्त करके जब घर पे वापस आते हैं तो गुरुकुल से विदाई लेकर समाज जीवन में, मतलब अपनी शिक्षा को पूरी करने के बाद में वो अपना शादी करते हैं और घर जीवन में पूरी तरह से लग जाते हैं। जब 15वां संस्कार होता है वो होता है विवाह संस्कार, मतलब जब अपने घर जीवन में आने के बाद 15वां संस्कार ये उसकी शादी कर दो और शादी करने के बाद वो अपने अच्छे से दोनों लोग वैवाहिक जीवन जिए। 16वां संस्कार हो गया, विवाह हो गया, उसके बाद बूढ़ा होगा, बूढ़े होने के बाद में अंत्योदष्टि संस्कार। 16 संस्कार की बात गई, 4 अवस्थाएं थी। 16 संस्कार होने के बाद में 4 अवस्थाओं का जिक्र हमको मिलता है। 4 अवस्थाएं, जिसमें 4 अवस्थाएं हमारी थी, 4 अवस्थाएं वेदों में, हमारे ऋग्वेद में 4 अवस्थाएं थी। पहली अवस्था थी शिशुअवस्था, दूसरी थी बाल अवस्था और तीसरी थी किशोर। इसे बाल अवस्था को किशोर अवस्था कह देते हैं, किशोरावस्था। और तीसरी थी हमारी गृहस्थ और चौथी थी हमारी, तो शिशु और बाल अवस्था एक ही है, इसमें शिशु और बाल एक कर देंगे। इसमें जन्म होता है, बच्चा रहता है, इसमें किशोर
और इसमें गृहस्थ, उसके बाद तीसरी और चौथी थी उसमें गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, और जो पांचवी थी वो थी हमारी सन्यास। देखो पहले का बच्चे का शिशु होगा, शिशु यानी जन्म होगा, गर्भ के बाद में जो बालक रहेगा 5-6 साल तक, तो उसके बाद में 17 साल तक किशोर, और उसके 18 भी या 20 साल के बाद वो गृहस्थ जीवन जिएगा। पढ़ाई वढ़ाई पूरी करने के बाद गृहस्थ जिएगा, गृहस्थ पूरा अच्छे से 60 साल तक रहेगा। 60 साल के बाद 75 साल तक, 60 से 75 तक ये अपना वानप्रस्थ में रहेगा, मतलब घर में इस तरह से रहेगा, मतलब वन में रह रहे हैं, मतलब कोई ज्यादा वो नहीं। तो 75 साल के बाद जब वो पहुंच जाएगा तो पूरी तरह से सन्यासी तरह जीवन जिएगा। उसे सामाजिक जीवन से या किसी भी चीज से कोई भी किसी प्रकार का मतलब नहीं होगा। तो ये थे 5 अवस्थाएं, 4 वेद, 6 वेदांग, 16 संस्कार, 18 महापुराण और 108 उपनिषद। ठीक है, तो उसके बाद में हमने 5 अवस्थाएं पढ़ी। पहली थी बाल अवस्था, जिसमें शिशु और बालक दोनों आ जाएंगे, फिर किशोरावस्था, फिर गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ जीवन और फिर सन्यास। 16 संस्कार हमने पढ़ा दिए, गृहस्थ जीवन पढ़ा दिया, वानप्रस्थ पढ़ा दिया, सन्यास पढ़ा दिया, शिशु किशोरी सब पढ़ा दिया। वेद पढ़ा दिए, सबसे पहला ऋग्वेद जो सबसे पुराना था, उसके बाद में आता है यजुर्वेद जिसमें यज्ञ की व्यवस्था की गई, और उसके बाद में सामवेद जिसमें ज्ञान, और जो अथर्ववेद था उसमें चिकित्सा और वशीकरण की बात की गई थी। हम बात पहुंचे वहीं पर पहुंचेंगे अथर्ववेद के बाद में। वेद हो गए हमारे 4, इसमें ऋग्वेद सबसे पुराना, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद और फिर अथर्ववेद। ठीक है, ऋषि अथर्वा द्वारा इन सब के मंत्र हैं, आपको चलो मैं सुना देता हूँ। हर उसका मंत्र फेमस है। ऋग्वेद का है, ऐसा स्यानो द्विता दिवोजा क्षितिरोज चंदनी मनुष्य जिंह या भानुजा रुस्ता रामाज सागी टिकू। उसके बाद में यहाँ था यज्ञ कर्म विधि विधान का व्यावहारिक व्याख्यान था, इसमें था उदत्वा विश्व। चलो खैर छोड़ो, इन मंत्रों से हमारा होना ही क्या, परीक्षा में तो आने ही नहीं है। 4 वेद थे, इनके कारण आपको मालूम पड़ चुके हैं। पुराण थे हमारे 18 में सबसे पुराना पुराण माना जाता है हमारा मत्स्य पुराण। सबसे पहले जो लिखा गया था वो था मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, और उसके बाद ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवेद पुराण, लिंग पुराण, बारहा पुराण और स्कंद पुराण, वामन पुराण, कर्म पुराण और मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण, गरुड़ पुराण और ब्राह्मण पुराण। इसमें ब्राह्मण के बारे में, इसमें मृत्यु मोक्ष के बारे में, इसके में ज्ञान के बारे में, इसके बारे में पद के बारे में बताया गया है। तो ऐसे करके हमारे ये पुराण थे। तो 18 पुराण, 4 वेद, वेदांग और उपनिषद 108 थे। उपनिषद में व्यास ऋषि जिन्होंने परंपरा के अनुसार उपनिषदों की रचना की। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठकर ज्ञान को लेना। सत्यमेव जयते जो शब्द है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया, जो कि 108 में से एक उपनिषद है। वेदांग की संख्या मैंने 6 बता दी। जो वेदों का एक सहायक असिस्टेंट होते हैं, इस सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 वेदांग है हमारे। इसमें व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त और शिक्षा, कल्प, ये हमारे 6 वेदांग हैं। पूछा जाता है इनमें से वेदांग कौन है, क्वेश्चन है इनमें से वेदांग कौन है। ऑप्शन ए नंबर ऋग्वेद, बी ऑप्शन संस्कार, नंबर सी उसमें निरुक्त, नंबर डी मुंडकोपनिषद। तो इसमें से आंसर सही हो जाएगा आपका सी या निरुक्त। निरुक्त की जगह छंद भी रख सकता था, ज्योतिष भी रख सकता था, व्याकरण भी रख सकता था, शिक्षा, कल्प कुछ भी रख सकता था। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आपको लग रहा होगा कि आपने पढ़ा कुछ नहीं, लेकिन पढ़ा आपने बहुत कुछ है। इसमें पढ़ने का मतलब यही आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, क्वेश्चन लगेंगे तब मालूम पड़ेगा आपको अभी होना क्या है। 16 संस्कार मैंने आपको पढ़ाई दिए। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, इसके मैंने मतलब भी बताए थे आपको। जो पहला था 3 महीना गर्भधान, पुंसवन 3 से 6 महीने के बाद खाना पाना क्या है, सीमंतोन्नयन मतलब सबसे पहले जो उसका जो बच्चा था उसको सबसे पहले घी, और चौथा था उसका जातकर्म मतलब, और नामकरण मतलब 5वें से 6वें से 9वें महीने तक ये था जातकर्म। नामकरण संस्कार,
जब ये जी जाएगा मतलब जन्म हो जाएगा इसका तो घी शक्कर डाला जाएगा। 5वां नाम का नाम रखा जाएगा। निष्क्रमण संस्कार उसका जो वो है गंजापन, नहीं गंजापन अभी नहीं होगा। निष्क्रमण मतलब घर से बाहर निकाला जाएगा मतलब 3 से 4 महीने में। और 7वां अन्नप्राश, पहली बार अन्न दिया जाएगा 6 महीने के बाद। फिर मुंडन होगा 9वें महीने में। और विद्यारंभ संस्कार जब वो 5 साल का हो जाएगा। कड़वे संस्कार जब 5 साल से ऊपर चला जाएगा। यज्ञोपवीत संस्कार जब जनेऊ धारण किया जाएगा। फिर वेद शिक्षा केस काटे जाएंगे। जब घर पर आएगा उसके बाद विवाह करेगा। और अंत यानी श्राद्ध संस्कार, अंतिम संस्कार 16वां संस्कार कहा जाता है। तो 16 संस्कार हमने देखे। और वही बात करें में संस्कार हो गए, हमारे वेद हो गए, वेदांग हो गए। बात करें ऋग्वेद काल में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में हमें 4 वर्णों का मालूम पड़ता है। ब्राह्मण वो था जो पाठ पढ़ने का काम करता था, इस टाइप का आदमी ब्राह्मण था। तो क्षत्रिय होता, ये वर्णों के हिसाब से थे, जो मजबूत शरीर था, थोड़ा चतुर चालाक था, जो दूसरों की रक्षा कर सकता था, वो क्षत्रिय यानी सेना में होता था। और वैश्य वो था जो व्यापार था, इधर से उधर जो इधर उधर जो व्यापार था वैश्य था। शूद्र सेवक को माना गया है, जो कि सेवक टाइप था, यानी सेवक का काम करता था, वो शूद्र था। तो बड़े व्यवस्था के आधार पर ऋग्वेद काल चलता था। जब ऋग्वेद काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आता है तो वही बड़ी व्यवस्था हमारी जातिगत व्यवस्था बन जाती है। ऋग्वेद काल में बड़े व्यवसाय के आधार पर वह निर्धारित किए गए थे, जबकि आगे चलकर यही चीज कब हो जाती है, जातिगत हो जाती है। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, चाहे बेशक शूद्र जैसे काम हो। क्षत्रिय का क्षत्रिय होगा, चाहे शरीर बिल्कुल दुबला हो, टीवी का मारा मुर्रा हो, तो वो ऐसे ही बन गया। वैदिक काल में कुछ देवता थे, इंद्र देवता, अग्नि, वरुण, सोम, मारुत और रुद्र, इनकी मैं चर्चा कर चुका हूं, आप जान लें। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है, यानी किलों को जीतने वाला देवता भी कहा जाता है। इंद्र की खास बात ये सोमरस का बड़ा प्रिय था, आज जिसे हम ताड़ी का रस बोलते हैं, सोमरस। ये ग्लेशियर से यानी हिमालय से सोमरस पीने आता था मध्य भारत में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जिस क्षेत्र में ये सोमरस पीने का बड़ा शौकीन था, जैसे बोलते हैं हम ताड़ी आज का। अग्नि यानी आग का देवता, वरुण वायु का देवता, सोम जंगल के देवता हुआ करते थे, मारुत तूफान के देवते, मारुति नंदन। रुद्र ये सबको क्रोध वाले देवता माने जाते थे, रुद्र देवता जो बात बात पर गुस्सा करते थे। वैदिक काल कुछ देवता थे। उसके बाद में बात करूँ, प्राचीन कुछ नदियों के नाम दिए गए, जिसमें ऋग्वेद काल कुछ नदियां थी। जैसे आज की हमारी सतलज है, इसको बोला जाता था सतुद्री। हमारी जो आवक की जो रावी नदी है, हमारे झेलम व्यास चिनाब रावी, उस रावी नदी को प्रोशनी कहा जाता था, चिनाब को अस्किनी कहा जाता था, झेलम को वितस्ता, व्यास को विपाशा, घग्गर को सरस्वती, काबुल को कुबा, कुर्रम को कुमू और गंडक को सदानीरा और स्वात को सवस्तु। मतलब याद करने की यह है, स से सतलज याद कर लेना, स से सतलज, पुरुषनी क्या पुरुषनी, रावी पुरुषनी, अस्किनी अस चिनाब, अस्किनी से चिनाब, वितस्ता सस्ता, वितस्ता झेलना पड़ता है, विपाशा बासु, विपाशा से व्यास, सरस्वती जैसे घग्गर, दृश्योद्वती यानी अदृश्य हो गई, ऐसे याद कहेंगे सरस्वती को यानी घग्गर, ठीक है। कुबा को का से, कुबा का से काबुल, को कुर्रुम यानी कुमु, सदानीरा कौन सी नदी है, गंडक, गंडक में क्षमता है, सदानीरा दे सकती है। स्व से करोगे स्व, इस वस्तु से स्व, इस प्रकार याद हो सकते हैं आपके। ये पुरानी नदियां थी। इसके बारे में ऋग्वेद काल के कुछ 6 दर्शन दिए ऋषियों ने, 6 दर्शन की बात की गई है। 6 दर्शन जैसे मैंने 6 वेदांग बताए, उसी तरह से 6 दर्शन भी हैं। एक था सांख्य दर्शन, जो कि दिया था कपिल ऋषि ने, ऋषि कपिल द्वारा। और एक था, दूसरा था इनमें न्याय दर्शन, जो गौतमी पुत्र नहीं, वो सतकर्णी है। न्याय दर्शन गौतम ने, और योग दर्शन पतंजलि, आज के रामदेव ने दिया। योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कणाद, और उत्तर मीमांसा बादरायण, और पूर्वी मीमांसा जैमिनी। ये 6 हमको ऋषियों द्वारा दर्शन दिए गए, यानी पुस्तकें हमको न्याय देने के लिए, योग करने के लिए, गणित की क्या कहते हैं वो, गणित की संकलना करने के लिए, वैशेषिक विश्व का मतलब परमाणु अणु, इसका एक विज्ञान बताने के लिए कणाद ने, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा जैमिनी और बादरायण ने इनको बताया था।
अच्छा, अब उसके बाद में आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र था, इंद्र की बजाय ये प्रजापति को मानने लग गए। उत्तर वैदिक काल के मुख्य जो थे, उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति को सर्वाधिक प्रिय देवता मानने लग गए, जबकि वैदिक काल पे ये किसको मानते थे? वैदिक काल में ये मानते थे इंद्र को, और इंद्र की जगह ये देवता कौन हो गए? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में बड़ी अवस्था की बजाय ये किस पे हो गई? जन्म के आधार पर, जो मैंने अभी बताया था। और यव को, जौ को यव कहते थे, धान को व्रीहि, और उड़द को ये बांड, और मूंग को ये गुदंग, और गेहूं को गोधूम, और मसूर आदि इनके नाम थे फसलों के। खाद्यों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लोह अयस या कृष्ण अयस भी नाम दिए गए। लोहे को अयस या कृष्ण अयस के नाम से इसको पुकारा जाता था। ये अभी लोहा का जो पहली बार जो मिला हमें, जो अतरंजी खड़ा एटा में पड़ता है, जिला एटा पटियाली क्षेत्र, उससे संबंधित लोह पकड़ कर प्राप्त हुए। इससे मालूम पड़ा कि तब लोह का अच्छे व्यापक रूप में काम किया गया होगा उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल यहाँ का काल था। अब हमारे आते क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे, जो आपने पढ़ा है उसको, अगर जो तुमने नहीं पढ़ पाया है तो आप थोड़े रिवाइंड करें वीडियो को, और फिर से आए दोबारा इसी क्वेश्चन पे। मैं यहीं मिलूंगा अभी थोड़ी देर में। तो आज के क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? समय, इस समय आपके पास, तो ये सही आंसर हो जाएगा 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब बारी है आपकी, आप इसे फ्यूज किया कर लिया करें, फिर अपना क्वेश्चन लगाने के बाद में मेरे आंसर ले लिया करें। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? था नहीं कह देना, नहीं था तो तंबाकू नहीं था, ये पुर्तगाली जगह में। आज तंबाकू में भारत का आंध्र प्रदेश सबसे नंबर पर चल रहा है। वेदों की संख्या कितनी थी? तो वेद कितने थे हमारे? 4। अच्छे से बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन इस टाइप के प्राचीन काल से पूछे जाते हैं, वेदों से। भारत में राज्य में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द था सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया था? तो यह था मुंडक उपनिषद। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेद में आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि और पशुपालन। ठीक है, तो कृषि पे पहले ज्यादा टिक लगाओगे आप। आगे आओ। आगे, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए। इंद्र पुरंदर, इंद्र पुरंदर भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो संगीत सामवेद। संगीत यानी शाम को क्या होता है? गान होता है, इसलिए संगीत सामवेद। अगला जो क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है हमारी 18। ये कहां से आ गया इतना? ये ऑप्शन नंबर बी है, 18। ज्ञाति मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है 3रे मंडल में। 10 राजाओं की लड़ाई भी ध्यान रखना 10वें मंडल में ही है। 10 राजाओं की लड़ाई 10वें मंडल में है। 10 राजा मतलब विश्वामित्र की पार्टी के संत थे, एक तरफ राजा थे। लड़ाई हो गई। पहले जब ऋग्वेद था तब गायों को सबसे ज्यादा जिसके पास गाय हुआ करती थी उसे गौपत कहते थे। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मैंने अभी क्या उसे डिटेल से नहीं पढ़ाया, मैं सिर्फ परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। तो डिटेल से हमारी जीएस होने वाली होगी हिस्ट्री, उस दिन आप क्लास देखोगे तो एक इस पर हम चर्चा करीब 1.5 घंटे करेंगे एक क्लास पर। पहले थोड़ा मोटा मोटा बेसिक दिला दूँ, फिर दूसरी जो प्ले लिस्ट बनाऊंगा मैं इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आपको उसमें डिटेल्स से आपको मिलेगी। उसमें सिर्फ लेक्चर मिलेंगे आपको, तो थोड़ा थोड़ा उसमें आपको हेडिंग डाल दूँ अभी, जो परीक्षा की दृष्टि से है। ज्ञान के लिए मैं अलग से वॉच पढ़ाऊंगा, वो अलग विषय। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। 10वें मंडल में झगड़ा हो गया था, 10 ऋषियों की लड़ाई इसमें बताई जाती है। 3रे मंडल में तो गायत्री मंत्र था, और सारे मंडल को डिटेल से बताऊंगा, जैसे आज संस्कार बताए ऐसे उपनिषद बताऊंगा, उसमें सब कुछ बताऊंगा। वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो विपाशा वासु। तो कौन सी हो गई? विपाशा। अभी तो याद कर रहा है, स्वाति, सोमु। आगे आओ। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी, पवित्र नदी मानी जाती है तो सरस्वती। आज गंडक इसका नाम है, गंडक घाघरा। भारतीय किस स्थान की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो अतरंजी खड़ा, ये एटा में पड़ता है, ध्यान रखना। मुझे नहीं लगता ये सारे क्वेश्चन आएंगे, कोई भी नहीं आएगा, थ्योरी जरूर आएगी, ध्यान रखना।
घुमा फिरा के पूछ लेता है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं इनमें से तो रामदेव बाबा और उनके जो शिष्य हैं वो, या फिर पतंजलि। इसके आंसर पतंजलि हो जाएंगे। किस वेद में जादू माया और वशीकरण का वर्णन है? भूत चुड़ैल ये सब अथर्व, वशीकरण चिकित्सा ये सब अथर्ववेद में। आगे जो क्वेश्चन है वो है आर्य शब्द इंगित करता है इनमें से। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ वंश को, ये अपने आप को कहते थे, मानते क्या है वो अलग बात है। आर्य आते में समझते आए थे तो सही तो यही है कि मध्य एशिया से आए, गए यहीं से थे और आए भी वहीं से थे। अगला क्वेश्चन है गोत्र। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था आई तो उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि ऋग्वेद काल में तो बड़ व्यवस्था थी, तो बाद में आके ये उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था यानी जातिगत हो जाती है। वैदिक युग में यव को क्या कहा जाता था? यव को कहा जाता था, यव को जौ, ब्री में से गेहूं, यव को कहा जाता था जौ। जौ यानी बेजर, आज की जिसे हम बेजर बोलते हैं वो जौ था। ब्रीही शब्द किसके के लिए था? तो ब्रीही था आपका गेहूं। प्राचीनतम पुराण है तो सबसे पुराना मत्स्य पुराण है जो 18वां है, सबसे पुराना माना गया है, सबसे पुराना पुराण। ऋग्वेद काल के सबसे प्रधान देवता थे तो वो थे इंद्र। उत्तर वैदिक काल में देवताओं को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था तो वो थे प्रजापति। इंद्र की छुट्टी और प्रजापति आ गए यानी भगवान शिव आ गए। इंद्र को हटाकर भगवान शिव की पूजा आराधना होने लग गई। अगला जो क्वेश्चन है वो है संस्कारों की कुल संख्या 16। ऋग्वेद में अगण्य यानी बदियों की नहीं है, वो थी गाय। गाय जिसके पास ज्यादा होती थी वो गौपति था और बाद बाकी सब आम जनता थी। गौपति को ही राजा बोला जाता था, जिसके पास ज्यादा गाय वो वहां का राजा। गाय चुड़ गई थी इसलिए गाय के पीछे 10वां युद्ध हुआ था। इनमें से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो वो थे ऋषि कणाद, जो अणु से, उन्होंने कहा हर कोई चीज अणु से छोटी परमाणु से बनी होती है। ऋग्वेद में सूक्त हैं तो 1028 सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। मंडल तीसरा था। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? वो थी गाय। गाय को पालते थे। आगे ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो यह था सरस्वती, सबसे ज्यादा। सरस्वती के बाद सिंधु। आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो वो थी उनकी संस्कृत। आगे आओ, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है। सरस्वती वहां की पवित्र नदी थी, सिंधु को सबसे ज्यादा पुकारा गया था। आर्यों की सभ्यता कैसी थी? तो वो थी ग्रामीण। ग्रामीण। उपनिषदों की संख्या होती है 108। आज की क्लास हमारी यही होती है, इससे आगे क्लास आपकी कल हो जाएगी। तो आज की तो बस इतनी क्लास थी। ये जो क्वेश्चन बाद में ले आपको ये कल की क्लास के थे। आगे जो क्लास होगी सिंधु सभ्यता के बाद हुई थी हमारी वैदिक सभ्यता। प्राचीन काल तो उससे पहले ही हो चुका था। वैदिक सभ्यता के बाद अब कल होगी हमारी उत्तर वैदिक सभ्यता। उसके बाद में आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे, पूरा प्राचीन बात पढ़ेंगे, आधुनिक पढ़ेंगे और मध्य का पढ़ेंगे। हम सब कुछ पढ़ रहेंगे, लेकिन बने रहे हमारे साथ। हमारी जो भी पॉलिटी क्लास चल रही है वो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। क्रम बाई क्रम उसकी जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है आप वॉच कर सकते हैं। और इसकी जो PDF चाहिए, यही जेन्युइन PDF चाहिए, तो आपका मेरा जो मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है, पेड PDF है। और फ्री लेना चाहो तो आप टेलीग्राम पे मिल सकते हैं। टेलीग्राम पर मेरा ज्वाइन कर लें, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद में और कोई इंक्वायरी हो तो आप हर वीडियो में जिस वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं उसमें आप सीधे जाकर उसमें टाइप कर सकते हैं। इनबॉक्स खुला हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। समय की थोड़ी पाबंदी है इसलिए थोड़ा मुझे जल्दी से खींचना पड़ता है, क्योंकि सिलेबस बड़ा है हमारा, तो आगे चलते चलते हो ही जाएगा। हम जल्दी कवर कर लेंगे उससे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।